हरियाणा में हंग असेंबली या कांग्रेस को मिल जाएगा पूर्ण बहुमत? बड़ा सवाल। बीजेपी में बढ़ रहे सीएम दावेदारों के मायने। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान में करीब 2 सप्ताह का समय बचा है और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपना एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवे हरियाणा में रैलियां कर रहे हैं, वहीं अमित शाह भी रैली कर रहे हैं। और इधर रथ यात्रा के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर ताजा स्थिति की बात करें तो ताजा स्थिति के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इस समय 40 से 45 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी 18 से 20 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है और निर्दलीय के पक्ष में 5 से 8 सीटें जाती दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात इनेलो बीएसपी गठबंधन की करें तो इनेलो बीएसपी गठबंधन 3 से 5 सीटें जीतता नजर आ रहा है। दोस्तों, ये आंकड़ा मतदान तक बदल भी सकता है। वहीं बीजेपी का जो प्रदर्शन है काफी हद तक जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल क्षेत्र के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है कि इनेलो, बसपा, जेजेपी और एएसपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें हरियाणा के दलित वोट बैंक की तो लोकसभा चुनावों में हरियाणा में दोनों सीटें अंबाला और सिरसा कांग्रेस ने जीती थी। और अगर बात करें 2019 के चुनावों की, 2019 के विधानसभा चुनावों में हरियाणा की 17 रिजर्व सीटों में से बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 7, वहीं बाकी सीटें जेजेपी और निर्दलियों ने जीती थी। इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि बसपा और एएसपी के गठबंधन में आ जाने से जो दलित वोट बैंक है उसका बिखराव होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। दोस्तों, वहीं संभावनाएं ये जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में उतर रही हैं और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार में उतरने से जो कांग्रेस के दलित वोटरों का नुकसान बीजेपी देख रही है उसको कांग्रेस रोक लेगी। दोस्तों, अगर हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो कहीं ना कहीं इन 2024 के चुनावों में जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अहीरवाल क्षेत्र की तो अहीरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत का विरोध जो है वो वहां के समीकरण बदल सकता है। वहीं अगर बांगड़ बेल्ट की बात करें तो वहां पर जो राजनेताओं की भावी पीढ़ी है उनका भविष्य तय होना है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा के साउथ क्षेत्र की, जो यूपी दिल्ली के साथ लगता फरीदाबाद पलवल क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी पर 2019 का प्रदर्शन दोहराने का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम देशवाल बेल्ट की बात करें यानी जाटलैंड की, सोनीपत, झज्जर और रोहतक, यहां पर हुड्डा फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी में बढ़ते सीएम के दावेदारों की। दोस्तों, पिछले दिनों अनिल विज जो जीटी रोड बेल्ट से आते हैं, उन्होंने भी सीएम पद पर अपना दावा ठोका था
और उन्होंने कहा था कि वो सीनियर हैं इसलिए वो भी सीएम बन सकते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उसी समय बयान देकर नकार दिया था और कहा था कि ये चुनाव नायब सैनी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और भावी सीएम भी नायब सैनी है। दोस्तों, इससे पहले भी कुलदीप बिश्नोई, राव इंद्रजीत सिंह, जेपी दलाल ने भी सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकी थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दावेदारी बीजेपी के नेता इसलिए ठोक रहे हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में अपने चुनाव को आसान बना सकें, कहीं ना कहीं वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकें और उन्हें सीएम का ख्वाब दिखाकर जो वोट उनसे नाराज हैं उनको वापस अपने पाले में ला सकें। कहीं ना कहीं ये बीजेपी नेताओं की एक रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी 2 सप्ताह में सभी पार्टियां क्या रणनीति बनाती है और उनके स्टार प्रचारकों का वोटर पर क्या प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, आगामी 2 सप्ताह का चुनाव प्रचार ही काफी हद तक 8 अक्टूबर के मतगणना में जो परिणाम आएंगे उनको प्रभावित करेगा। मगर इतना तो तय है दोस्तों कि हरियाणा के विधानसभा 2024 का चुनाव 2019 से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।